सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा। आज भी देह व्यापार चल रहा है और कुछ सामने चल रहा है, कुछ चोरी छुपके चल रहा है, लेकिन देह व्यापार हो रहा है। सख्ती की जाती है, पुलिस की ज़रा बहुत सख्ती की जाती है, लेकिन उसके बाद भी होता है। अब आखिर पुलिस क्या सख्ती करती है, ये तो प्रश्न ही उठता है। लेकिन इसी तरह का मामला जो है ये थाना चकेरी के अंतर्गत आ रहा है और ये जो कच्ची बस्ती यहाँ पर बोली जाती है और यहाँ पर काफ़ी घनी आबादी है, मजदूर लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं। यहाँ पर ये देह व्यापार चल रहा है। एक घर है जो काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग आते हैं और सुबह से शाम तक तांता लगा रहता है। जो विरोध करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, मारपीट होती है। इसी तरह का एक मामला है, उसी के सामने एक गुमटी रखे हुए फातिमा खातून जो है वो इसका विरोध करे। इनकी 4 लड़कियां हैं जो उसमें वहाँ समाज के और लोगों पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन पुलिस इस तरफ ध्यान नहीं देती। अगर इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनको मारा। हम दिखाएंगे किस तरह से। देखिए, हाथ में चोटें आई हैं, पैर में चोट आई है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर तुमने ज़्यादा विरोध किया तो हम तुमको जो है जान से मार देंगे। इस तरह की धमकी भी दी जा रही है। अब सवाल ये होता है कि थाने में एप्लीकेशन दी गई, सुनवाई नहीं हुई, चौकी में दी गई, सुनवाई नहीं हुई। आखिर इनकी सुनवाई कहाँ होगी, कौन सुनवाई करेगा? पहली चीज़ तो ये आती कि इसको संरक्षण कौन दे रहा है, कौन इसको जो दे रहा है, क्योंकि बगैर किसी संरक्षण के काम नहीं हो सकता। ये देह व्यापार है। ये देह व्यापार कोई ऐसा नहीं है कि बहुत चोरी छुपा हो, ये खुल्लम खुल्ला होता है। और जो करने वाले हो खुल्लम खुल्ला है, तो इसको कौन चला रहा है, इसका संचालन कौन कर रहा है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। इसी को लेके जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे बड़ी चिंता है और इस चिंता को जो है हम आपके सामने रख रहे हैं कि और उस पीड़िता का बयान भी दे रहे हैं कि जो यहाँ पर जो दे रही है किस तरह कह रही कि यहाँ पर हरकत हो रही। ये चीज़ें जो है CCTV में भी कैद है। आप लोग देखिए, CCTV में ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ है। वो जो सरगना है वो भी वो जो है वो दिख रही है कि एक तख्त है, उस पर बैठी हुई है, उसके सरगने के लोग जो है वो आवागमन लगा हुआ है और इस तरह की हरकत हो रही है। ये रिपोर्ट हमारे जो मनोज श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ संवाददाता, इन्होंने जो है भेजी है, जो थाना चकेरी से पूरी स्पेशल रिपोर्ट इन्होंने भेजी है। आपका नाम? फातिमा खातून। आज आपके साथ क्या हुआ? मैं दुकान पे बैठी। आपकी दुकान कहाँ पे है? ये कच्ची बस्ती में, जी। बस स्टॉप के पीछे कच्ची बस्ती।
जी। मैं वहीं पे राशन की एक छोटी सी दुकान खोली। इतना मेरे आदमी में कमाई नहीं है कि मैं इतना बच्चों को पढ़ाई लिखाई का बोझा उठा सकूं। इस वजह से मैं छोटी सी दुकान परचून की रखी है। अब उसमें ये है कि आते हैं कुछ लोग, उधार भी लेंगे, पैसा मांगो तो पैसा नहीं देते। अगर जरा बोले पैसा दो तो मार धाड़ चालू करते, मुझे गाली गलौज। और जो सामने के है घर, उन्हीं के बच्चे उन्हीं के बच्चे देते हैं गाली गलौज। उनके बच्चे क्यों गाली देते हैं? वो बोलते हैं कि हम उधार लेंगे नहीं, जो करना है तो कर लो। नहीं, वो किस आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कैसे हैं? वो मतलब एक धंधा करवाती हैं। लड़की बाहर से आती हैं, लड़के भी आते हैं, और जो गिरहक भी उनके आते हैं, उनसे भी गाली गलौज करवाती हैं। हमने जो बोले कि हमको क्यों गाली दे, बोलते हैं तुम्हारे लड़की हैं, लड़की को उठवा लेंगे, बच्चे को किडनैप करवा देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? या तो फिर खुद की अपना जान दे दूं, या चौकी जाती हूँ तो मेरी वहाँ कोई सुनाई नहीं होती। और ज़्यादा करके नहीं तो रास्ते में भी छेक के मारते हैं मुझे। अब मेरे आदमी है तो वो कहता हूँ 2-4 महीने में आते हैं घर, गाड़ी एक चलाते हैं, 2-4-5 हज़ार में बचता है, मैं क्या करूँ? क्या ये जो आपकी बस्ती में रहते हैं, ये किस प्रकार जराइम पेशा करते हैं या शराब वगैरह का धंधा करते हैं? दोनों चीज़ करते हैं। शराब भी वहाँ मिलती है और वहाँ ये सब पूरा हरकत होती है। ये किस समय से किस समय तक होता है? ये 11 बजे से लेके 8 बजे तक खूब होता है। प्रशासन कभी आपकी सहायता के लिए नहीं आया? नहीं आए। आप वहाँ बोलो तो बोलते हैं कि आपको क्या करनी है। अगर मेरे लड़की के साथ कोई हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन बनेगा? आज जो आपके साथ हादसा हुआ, इस हादसे से आप प्रशासन के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि पुलिस आई पे, लेकिन उनने भी कुछ यहाँ बोल के नहीं ली। आप मेरी अगर यहाँ विनती नहीं सुनी जा रही है तो क्या करूँ? या तो फिर मैं, बच्चे मेरे हैं 4, मैं उनको भी खिला दूँ जहर, मैं खुद खा लूँ और वहीं जाके जान दे दूँगी। चौकी के सामने इसकी जिम्मेदार सरकार हो।